नमस्कार, जीएस जिला चैनल में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास के हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरह के, उसके क्विज को सॉल्व कर रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन 10 क्वेश्चन में से आप 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो वह अच्छा माना जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वह अच्छी है। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के हमारा पहला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। इससे पहले मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ, आप चाहें तो जीएस जिला चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, सेकेंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, थर्ड ऑप्शन है कालीबंगा, फोर्थ ऑप्शन है लोथल। इनमें से किसको, इन चारों में से किसको सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ऑप्शन सेकेंड सही होगा। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सिंध का नखलिस्तान या बाघ कहा गया है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाघ या मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि सिंध का बाघ इनमें से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में अगर मोहनजोदड़ो रहेगा तो हम लोग मोहनजोदड़ो पे लगाएंगे। मुर्दों का टीला भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है और नखलिस्तान भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ऑप्शन है पहला वर्गाकार, दूसरा ऑप्शन है आयताकार, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुजाकार, चौथा ऑप्शन है गोलाकार। ऑप्शन थर्ड सही होगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है वह त्रिभुजाकार था। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैममाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट के सुतगेंडोर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरण्य तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए। यह मिलान करने वाला है। सूची फर्स्ट है स्थल और सूची सेकेंड में नदी दिया गया है। इसे इस प्रकार से मिलाना है कि कौन सा पूरा स्थल या हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। पहला है ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। सेकेंड सूची में है पहला रावी, दूसरा सिंधु, तीसरा भोगवा और चौथा घग्गर। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। सेकेंड ऑप्शन है A2, B1, C4, D3। थर्ड ऑप्शन है A4, B3, C2, D1। फोर्थ ऑप्शन है A1, B2, C4, D3। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। A1, B2, C3, D4 यानी हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। साबन नदी का प्राचीनतम नाम भोगवा है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य इन चारों में से कहाँ से मिला है? पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, चौथा ऑप्शन है अनावली या अरावली जो भी है। ऑप्शन थर्ड सही होगा कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि हवन कुंड या बलि प्रथा या जोते हुए खेत या हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन में, यह राजस्थान, कालीबंगन जो जगह है वो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण इन चारों में से किस स्थान से मिला है? यह क्वेश्चन आरआरबी मुंबई में टीसी में पूछ चुका है 2005 में। पहला ऑप्शन है
कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है चनहुदड़ो, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और चौथा ऑप्शन है बनावली। ऑप्शन पहला सही होगा कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला। कालीबंगन में हवन कुंड, बलि प्रथा, जोते हुए खेत या हल्के साक्ष्य, अलंकृत ईंट, भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये आरआरबी मुंबई और भोपाल में पूछ चुका है 2003 में। ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है सिंध, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। सेकेंड सही होगा सिंध। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, यूपी पीसीएस में भी पूछ चुका है, बिहार पीसीएस में भी पूछ चुका है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? इन चारों में से कहाँ पाया गया है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है हड़प्पा में, तीसरा ऑप्शन है लोथल में, चौथा ऑप्शन है कालीबंगा में। तो ऑप्शन फर्स्ट मोहनजोदड़ो सही होगा। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। स्नानागार या स्नान कुंड मोहनजोदड़ो में पाया गया और मोहनजोदड़ो जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? पहला ऑप्शन है आद्य शिव, दूसरा ऑप्शन है आद्य ब्रह्म, तीसरा ऑप्शन है आद्य विष्णु, चौथा ऑप्शन है आद्य इंद्र। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के रामतुल्य चित्रांकन मिला है। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इनमें से इन चारों में से कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है रोपड़, तीसरा ऑप्शन है बनावली, चौथा ऑप्शन है लोथल। ऑप्शन फोर्थ सही होगा लोथल। यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित था। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इससे पीछे मैंने मोहनजोदड़ो के 3-4 नाम बताए हैं। पहला ऑप्शन है जीवतों का टीला, दूसरा ऑप्शन है कंकालों का टीला, तीसरा ऑप्शन है दासों का टीला और चौथा ऑप्शन है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ सही होगा। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप देख लेना कि आपके कितने सही होते हैं 10 में से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।